भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री सर्वभूतेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि साधना करते करते धीरे धीरे उनका मार्ग भटक जाता है, उनके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। संकल्प शक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको साधना में प्रेरित करने के लिए, वह संकल्प शक्ति भी क्षीण होने लगती है। विभिन्न प्रकार की भौतिक समस्याएं भी सामने दिखने लगती हैं, शारीरिक व्याधियां भी सामने आने लगती हैं। सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जैसे स्वप्न का आना, भयावह और दुःस्वप्न का आना, ऐसी समस्याएं बहुत से साधकों के साथ होती हैं। चूंकि टेलीग्राम पे इस प्रकार के प्रश्न भी आते रहते हैं, तो जैसे प्रश्न अधिकांश मात्रा में आते हैं तो उन्हीं विषयों पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले तो कुछ लोगों के मन में यह अवश्य आ रहा होगा कि यदि कोई अपने इष्ट की साधना में प्रवृत्त है, भगवान शिव जी की या भगवान श्री हरि की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण जी की या माता जगदम्बा की, किसी की भी वो साधना कर रहा है, तो ईश्वर की साधना के पथ पे वो चल रहा है, तो उसे कोई कैसे भ्रमित कर सकता है। सबसे पहले यही बात लोगों के मन में आती है कि भगवान से बढ़ के कौन सी शक्ति हो गई कि उनके भक्त को, उनके साधक को उसके पथ से विचलित कर दे। ऐसा सवाल बहुत से लोग उठाते हैं। यद्यपि यह केवल एक नादानी है, क्योंकि आप विचार करें, आपने साधना प्रारंभ की तो क्या आपको कभी बुखार नहीं आया? फिर क्या आपको कभी जुकाम नहीं हुआ? फिर क्या आपके सुख दुख सब समाप्त हो गए? क्या गृहस्थ जीवन में चल रही सारी समस्याएं निपट गई? कोई कोर्ट कचहरी कानून के झमेले में फंसा है तो क्या उसकी समस्या निपट गई साधना को प्रारंभ करते ही? किसी की स्मरण शक्ति कम है, किसी की एकाग्रता अच्छी नहीं बन रही है, तो क्या साधना प्रारंभ करते ही वो लाभ आपको मिल गया? इसका सीधा सा उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो मन, कर्म और वचन से साधना में प्रवृत्त हैं, अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर चुके हैं, लेकिन भौतिक जीवन में उनके भी समक्ष समस्याएं आती रहती हैं, क्योंकि आप लोग मूल बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साधना करना तो एक अलग कार्य है ना, वह कोई बाह्य प्रक्रिया नहीं है। अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि करना या भौतिक मनोकामना पूर्ति आदि के लिए भी जो साधना हम करते हैं, तो वह तो हमारे क्रियामाण कर्म में है ना, क्योंकि आज वर्तमान जन्म में हमें कर्म करने की अनुमति या आप अधिकार कह लें, फ्री विल कह लें, वो मिला हुआ है ना, वही क्रियामाण कर्म है। प्रारब्ध कर्म भी हमें भोगने पड़ते हैं, प्रारब्धवशात भी हमारे साथ जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि साधना आप प्रारंभ किए हैं तो आप बीमार पड़ रहे हैं, सुख दुख को आप झेल रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ करते ही आप साधक से सिद्ध थोड़ी बन गए। ठीक है, ये बात सत्य है कि वो स्तर भी आता है कि फिर किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप ऊपर उठ जाते हैं। समस्याएं आती हुई दिखती भी हैं तो आपको विचलित नहीं कर पाती, लेकिन यह स्थिति प्रारंभ में ही तो होती नहीं, और अधिकांश समस्याएं प्रारंभ में ही होती हैं। समझ रहे हैं? मतलब जब आपकी साधना का स्तर खूब ऊंचा हो जाएगा तो आपके अंदर तपोबल भी बढ़ जाएगा और तमाम समस्याएं भी स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगी। लेकिन जब आपका तपोबल कम है, आप प्रारंभिक स्तर पर हैं, तो चुनौतियां भी ज्यादा हैं। ये समझने वाली बात है। इसीलिए कहा जाता है कि साधक को प्रारंभ में ही सारी कसरत करनी पड़ जाती है। तो अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि मैं तो साधना कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई नकारात्मक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती है। मैं साधक हूं, इसलिए तमाम नकारात्मक शक्तियां सब मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगी। यह सब केवल भ्रम मात्र है। जो अपनी साधना के प्रति लापरवाही करता है, अपने आप को बेवजह बहुत बड़ा सूरमा समझने लगता है, तो निश्चित रूप से उस लापरवाही का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप यह बात बैठा लें कि हम साधना को प्रारंभ किए हैं तो अभी हम सिद्ध नहीं हो गए हैं, अभी तो हम साधक है ना। अभी तो हमें खूब ढेर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करना है, खूब नाम जाप करना है, खूब मंत्र जाप करना है, जो भी आपके इष्ट देव हों। और यह भी आप ना सोचें कि मैं यदि हनुमान जी की उपासना कर रहा हूं तब कैसे कोई नकारात्मक शक्ति, कोई ऐसी एंटिटी मुझे परेशान कर सकती है, या मैं भैरव बाबा की उपासना कर रहा हूं तो ठीक है, ये बात तो सत्य है कि ये हनुमान जी की शक्ति हो या भैरव बाबा की शक्ति हो, यह नकारात्मक शक्तियों के विपरीत कार्य करते हैं। उनका शमन भी इनके द्वारा होता है, नकारात्मक शक्तियों का मोचन इनके द्वारा होता है। लेकिन मैं आप सबका ध्यान इस ओर केंद्रित करा रहा हूं कि अभी आप शैशवावस्था में हैं, प्रारंभिक स्तर पर है। जैसे एक बहुत बड़ा विशाल का वृक्ष है
तो उसे धूप, वर्षा, आंधी, किसी से कोई विशेष समस्या नहीं होती। लेकिन जो कोई छोटा पौधा होता है जो बिल्कुल अभी अंकुरित हुआ है, तो उसे विशेष रूप से सावधानी रखनी होती है, क्योंकि एक सामान्य सा जीव भी उसके ऊपर पैर रख देगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इस बात को बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अधिकांश लोग यह भ्रम मन में बैठा के रखे हुए हैं कि मैं तो साधक हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सब कुछ आपके तपोबल की मात्रा पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब किसी सुनसान रास्ते से हम जा रहे हों, बहुत रात्रि का समय हो, अंधेरा हो, तो कुछ लोगों को वहां विशेष डर लगता है, विशेष प्रकार का भय अनुभव होता है। और कोई ऐसा है बिल्कुल सामान्य रूप से वहां से भी गुजर जा रहा है जैसे अन्य जगहों से वो गुजरता है। तो सब आपके तपोबल पर निर्भर है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो साधना में प्रवृत्त हूँ, कोई नकारात्मक शक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो यह उनका भ्रम है। इस भ्रम से उन्हें बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसका स्पष्ट कारण मैंने आपको बता दिया कि सारा खेल तपोबल का है। आप अपने तपोबल को बढ़ा लें, पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को आप ग्रहण कर लें, तो उससे आपका आभा मंडल, जिसे ऑरा बोलते हैं, वह स्ट्रांग हो जाएगा, काफी मजबूत हो जाएगा। फिर उसका भेदन किसी के लिए कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन जब तक आप उस स्तर पर नहीं हैं तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत से लोगों का प्रश्न आता रहता है कि अचानक से साधना से रुचि हट गई, नाम जाप में मन नहीं लगता, आसन पे बैठते हैं तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से जो निर्धारित संख्या है उसको पूर्ण करके उठ जाया जाए। और ऐसा भी बहुत से लोगों का अनुभव होता है कि अंदर से ही अब कोई उत्साह नहीं रह गया। तो पहला लक्षण इसका यही है, मानसिक अस्थिरता यह उत्पन्न करता है। नकारात्मक शक्तियों के बहुत से प्रकार हैं, उनकी भी शक्तियों का स्तर अलग अलग है। भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, बेताल, विविध प्रकार की शक्तियां हैं। कभी कभी कुछ साधकों के संपर्क में कुछ रजोगुणी शक्तियां भी आ जाती हैं, जो उनके मन में बहुत हलचल उत्पन्न कर देती हैं, भौतिकता को बढ़ा देती हैं। श्रृंगार रस की अधिकता उनके हृदय में हो जाती है, उससे भी उनकी साधना भंग होने का भय रहता है। और भय क्या रहता है, भंग हो ही जाती है यदि उन्होंने सावधानी नहीं रखी तो। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी हर प्रकार की शक्तियां हैं ना इस सूक्ष्म जगत में। अव्यक्त रूप से आपके ही निकट बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, बस उन्हें सामान्य रूप से नकारात्मक शक्ति के रूप में संबोधित इसलिए किया जाता है कि उनके विभिन्न प्रकार हैं और प्रथम दृष्टया वह पहचान में भी नहीं आ जाती है ना कि ये यही शक्ति है। ठीक है, उसका विधान किया जाएगा तो पता चल जाएगा कौन है, लेकिन सामान्य रूप से तो सब नकारात्मक ही कार्य कर रहे हैं आपके प्रति। कुछ रजोगुणी शक्तियां भी होती हैं जो मनुष्य योनि के जीवों से संपर्क साधती हैं। वो अपने सुख के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन नुकसान तो साधक का हो जाता है। कुछ तामसिक प्रवृत्ति की शक्तियां भी मनुष्य योनि से संपर्क साधती हैं। इनसे संपर्क विभिन्न कारणों से हो सकता है। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वह पूर्व जन्म का कर्म प्रयोजन, कर्म संबंध। यदि किसी व्यक्ति की ये गति आपके कारण हुई है, पूर्व जन्म का आपका किसी जीवात्मा से संबंध रहा है, आपने किसी के प्रति कुछ गलत कार्य किया और देहावसान के उपरांत उसकी मुक्ति नहीं हुई, वह इस स्थिति में है और आपका उससे कर्म प्रयोजन है, तो निश्चित रूप से आपसे संपर्क उसका होगा ही। इसीलिए देखिए ना, कुछ विशेष लोगों से ही इनका संपर्क होता है, सबके साथ नहीं होता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है कि हम ही कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं, कहीं रास्ते में आ जा रहे हैं, वहां कुछ चौराहे आदि पर ऐसी प्रक्रिया की गई है, आपका पैर पड़ गया या आप वहां से गुजर गए, जल पड़ा हुआ है, आपने उसे लांग दिया या आपका पैर पड़ गया। उन सब कारणों से भी ये चीजें हो जाती हैं और आपका ऑरा कमजोर है, आप बहुत तपोबल संपन्न नहीं है, तो निश्चित रूप से समस्या में आप आ जाएंगे। लेकिन जो तपोबल से संपन्न है वो ऐसे भी गुजर जाता है, उसको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप लापरवाही करने लग जाएं। दूसरा ये कारण हुआ। और तीसरा कारण ये है कि हो सकता है कि आपके ही आसपास आपसे ही कोई ईर्ष्या रखता हो या आपसे वैर भाव रखता हो, तो वो आपके लिए कुछ गलत प्रक्रियाएं तंत्र से जुड़ी कर सकता है। यद्यपि यह भी तभी सफल होगा जब आपके भीतर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, आपकी जीवन शैली पवित्र नहीं है, आपने सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया हुआ है, मन वचन कर्म से आप प्रभु की शरण में नहीं है, तो इस स्थिति में समस्या होती है। लेकिन जो पर्याप्त तपोबल से संपन्न है, तो शत्रु कुछ भी कर ले, 14 भुवन की वो शक्ति लगा दे, तो भी कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उस स्तर पे आप पहुंच चुके हो तब की ये बात है। लेकिन प्रारंभ में सबको सावधानी रखनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में मैं बता रहा हूँ, अपने आप को सूरमा प्रारंभ से ही समझने की क्या आवश्यकता है। प्रारंभ में बिल्कुल संयमित रूप से आप चलें, अपनी साधना का बहुत बाहर प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए।
इसीलिए तो ये सब कहा जाता है ना कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस साधना में आप प्रवृत्त हैं, क्या प्रक्रिया आपकी है। अपनी साधना से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 प्रकार मैंने आपको बताए। एक तो हमारा कर्म संबंध किसी जीव से यदि ऐसा रहा है तो हमारा उनसे संपर्क हो सकता है, मतलब नकारात्मक शक्तियों से हमारा संपर्क इस कारण से हो सकता है कि उससे हमारा कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब बचा रह गया है। दूसरा कारण यह होता है कि हम ही कोई त्रुटियां कर बैठते हैं। अब रात में हम इत्र लगा करके किसी सुनसान जगह से जा रहे हैं। माताओं बहनों को तो विशेष रूप से इसमें सावधानी रखनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद नदी के किनारे जा रहे हैं, श्मशान आदि के आसपास से आप गुजर रहे हैं, कोई कब्रिस्तान आदि है, तो ऐसे स्थानों पर आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण होता है कि कोई आपका शत्रु है, कोई वैरी है, उसी ने ही आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी। तो मुख्य रूप से ये 3 कारण होते हैं। अब चौथा एक अन्य कारण है जिस पर विशेष रूप से मैं इस वीडियो में आपका ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा हूं कि जब हम साधना करते हैं, साधना में प्रवृत्त होते हैं, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं, धीरे धीरे ऊर्जा हमारे भीतर निर्मित होती है। तो जब किसी व्यक्ति के भीतर ऊर्जा बढ़ने लगती है तो उससे आकर्षित होकर के रजोगुणी, तमोगुणी बहुत प्रकार की अव्यक्त शक्तियां आती हैं आकर्षित होकर। अब सतोगुणी शक्तियां प्रारंभ में आपसे क्यों संपर्क करेंगी, आपकी तो अभी पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं निर्मित हुई है। रजोगुणी शक्तियां भी आपसे क्यों आकर्षित होंगी। अब बचती हैं तमोगुणी शक्तियां, तो वो जरूर प्रारंभ में आती हैं, क्योंकि प्रारंभ में आप बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हैं। तो प्रारंभिक स्तर के साधक साधिकाओं को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण के लिए आप भूत प्रेतों का ही उदाहरण ले लीजिए, तो अतृप्त इच्छा के कारण ही वह आज इस स्थिति में है ना। बहुत धर्म कर्म से संपन्न लोग, जिन्हें शास्त्रीय बहुत ज्ञान रहा है, उनसे भी कुछ त्रुटियां जीवन में हो जाती हैं तो उन्हें भी ये गति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म राक्षस आदि इसी का उदाहरण है, जिस पर भयंकर तपोबल का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो स्वयं आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है। लेकिन मैं समझा ये रहा हूं कि विकृत इच्छाएं जो होती है ना, वह हमें इस स्थिति पर ले आती हैं। अतृप्त, विकृत, अपूर्ण इच्छाएं, घनघोर इच्छा लेकर के कोई यदि मर गया, अकस्मात मृत्यु हो गई, तो इस प्रकार की गतियां होती हैं। अब वो तो विषयांतर हो जाएगा, उस विषय में मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, वरना वीडियो का विषय बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, जब वह प्रारंभिक स्तर के साधक से संपर्क करती हैं तो जो प्रश्न आते हैं मेरे पास, वही सब लक्षण तो प्रकट होते हैं। सबसे पहला लक्षण यही है, मानसिक अस्थिरता हो जाएगी। आपको अपने ही क्रियाकलापों पर शंका होने लगेगी। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपसे संपर्क में है तो संपर्क भी विभिन्न स्तरों का होता है। एक शरीरस्थ संपर्क है जिसमें वो शरीर में ही आपके विद्यमान है, एक निकटस्थ संबंध है जो आपके आसपास है, एक ऐसा भी संबंध हो जाता है कि आप जहां जाते हैं वो वहां उपलब्ध रहती है। तो पहला लक्षण यही दिखाई देता है कि मानसिक अस्थिरता साधक के अंदर आ जाती है। दूसरा लक्षण जो बिल्कुल सामान्य सी बात है, एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, ऊर्जा का स्तर यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर घटने लगता है। आपके शरीर का तेज थोड़ा डल हो सकता है, ऑरा प्रभावित हो सकता है पूरी तरह से। तीसरा लक्षण आपको दिख सकता है अवसाद, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। निगेटिविटी की भावना मन में, नकारात्मक भावनाएं मन में ज्यादा आना। अरे ये सब तो व्यर्थ है, भगवान तो दिख ही नहीं रहे हैं, जो दिखता नहीं उसे कैसे माने। और ऐसे घटनाक्रम भी आपके सामने आने लगते हैं, जिससे आपका विश्वास हल्का होने लगता है। नकारात्मक शक्तियां क्या कर रही हैं, वो आपकी ऊर्जा को या तो स्वयं ग्रहण कर रही हैं या तो आपसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ विपरीत क्रियाएं करा रही हैं, तो उससे आपका तपोबल नष्ट हो रहा है। कुल मिला के आपका तपोबल ही नष्ट हो रहा है। कुछ बहुत चालाक नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आत्मोद्धार के लिए आपकी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ऐसा भी देखा गया है, बहुत से साधकों को ऐसे अनुभव होते हैं। शयन के समय रात्रि में विचित्र प्रकार के अनुभव होना, तो उससे भी साधक का तेज नष्ट होने लगता है, आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। बाह्य रूप से भौतिक शरीर पे भी उसके असर दिखाई देने लगता है। मतलब कुल मिलाकर उसके भीतर कमजोरी जैसा लक्षण दिखने लगता है, आलस्य बहुत आ जाता है। आंखों को देख करके कोई श्रेष्ठ विद्वान होगा तो उसकी आंखों को देख करके बहुत शीघ्रता से बता देगा कि ऐसी कुछ समस्या है इसके साथ। डिप्रेशन हो जाना, डिप्रेशन में क्या लक्षण होते हैं आप देख ही रहे हैं, सबका मन गिरा गिरा रहेगा, आत्मविश्वास खो जाता है। तो इसी सब प्रकार के तो प्रश्न आते रहते हैं। बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि हर बात में अब नकारात्मक सोच हो गई है,
फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति रहती है तो चौथा लक्षण जो मैं बताने जा रहा हूं वह निश्चित रूप से प्रकट हो जाता है, और वह चौथा लक्षण है संकल्प शक्ति की क्षीणता। संकल्प शक्ति बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाती है। जिन चीजों से आप लंबे समय से परहेज करते रहे कि भाई मैं तो साधक हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, उन चीजों में आपका बांध टूटने लगता है, लगाम ढीली पड़ने लगती है। अब कम शब्दों में मैंने बोल दिया, आप समझ जाएं। संकल्प शक्ति टूटी तो साधना का समझ लीजिए बुनियाद हिल गई। अब पांचवा लक्षण जो मैं बताऊंगा वो तो प्रकट होगा ही इसके बाद, और वो है इष्ट से दूरी का अनुभव होने लग जाना। यदि चौथे लक्षण तक ही में आप सावधानी से अपने आप को रोक लिए होते, कोई उपाय कर लिए होते, पहले पे रुक जाते, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो भी ठीक था, लेकिन नहीं रुके, तो पांचवा लक्षण जो प्रकट होगा वो यही है कि आप अपने इष्ट से दूरी का अनुभव करने लगेंगे। देखिए कैसी भ्रमात्मक स्थिति आ गई। जिस इष्ट से आपको निकटता का अनुभव होता था, प्रारंभ में आप साधना को प्रारंभ किए तो बहुत उत्साह था, लगता था साधना के समय प्रभु बिल्कुल छत्र छाया बनाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब संकल्प शक्ति टूटने लगी तो फिर इष्ट से दूरी हो गई। यही उसका परिणाम होता है, अंतिम परिणाम। अब इष्ट से दूरी का अनुभव होने लगा तो साधना विनष्ट हो गई। इष्ट से दूरी का अनुभव होने लग जाएगा तो फिर आप क्यों ही पूजा पाठ करेंगे। अभी तो दूरी का अनुभव हो रहा है, कुछ दिनों बाद यदि ये स्थिति और परिपक्व होती गई, वो नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे और हावी होती गई, तो आपको ये बात का अनुभव ही नहीं होगा कि इष्ट से दूरी हो रही है। इतने दूर आप हो जाएंगे कि फिर सात्विक भावनाएं ही नहीं रह जाएंगी। फिर आप सोचेंगे भी तो आपको बड़ा अजीब सा अनुभव होगा कि कभी मैं साधनाएं किया करता था। तो मुख्य रूप से यही सब लक्षण प्रकट होते हैं। वैसे और भी बहुत से लक्षण हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो आपके भीतर, जो आपके अंतःकरण में लक्षण प्रकट हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अलग अलग साधकों के साथ अलग अलग प्रकार के अनुभव भी होते हैं, लेकिन आप इतना अवश्य जान लें कि किसी भी नकारात्मक शक्ति का बस यही उद्देश्य होता है कि या तो वो आपकी साधना के प्रभाव को ग्रहण कर ले आत्मोद्धार में, अपने स्वार्थ पूर्ति में, या तो आपका शारीरिक रूप से कोई लाभ वो प्राप्त करे। अब इस प्रकार के अनुभव जिनको होते हैं उन्हें पता है अच्छे से। कुछ अन्य कारण भी नकारात्मक शक्तियों के हो सकते हैं, जैसे घर में पितृदोष है तो पितरों का भी नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। किसी वंश में ही श्राप हो, कोई दोष हो, तो उससे भी ये समस्या होती है। कुलदेवी कुलदेवता यदि हमारे तृप्त नहीं है तो भी ये समस्याएं हो सकती हैं। हम पवित्रता का पालन नहीं करते हैं, बहुत अशुद्ध रहन सहन है हमारा, तामसिक आहार हम बहुत ग्रहण करते हैं। बहुत देर रात्रि में जो लोग मांसाहार करते हैं, बहुत से लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं ना, कभी सफर में रहे या कभी किसी कारणवश उन्हें भोजन में देर हो गया, तो आप थोड़ा प्रयास करके, कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि निशीत काल में हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना पड़े तो थोड़ा बचने का प्रयास किया करिए। देखिए जिह्वा का स्वाद ही सब कुछ थोड़ी होता है, और यदि आप साधना मार्ग में उच्च स्थिति पे जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक आहार करने से आपको बचना चाहिए। और जो लोग साधना में नहीं हैं भाई, वो हर प्रकार का भोजन करते हैं, तो फिर भी प्रयास करके कभी ऐसी स्थिति संयोग बन जाए तो रात्रि में खाने से बचें, मतलब 12 से 3 के बीच में। अनजान व्यक्तियों के द्वारा दिए हुए कुछ खाद्य पदार्थ हों तो उस विषय में भी सावधानी रखें। कुल मिलाकर मूल बात इतनी सी है कि साधक को पवित्र जीवन शैली का बर्ताव करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छा संग रखें, तो आप इन चीजों से बचे रह सकते हैं। आप यदि शिव साधना में हैं और आपको यदि जाप करते समय कोई भय का अनुभव होता हो या आपको लगता हो पीछे कोई खड़ा है, ऐसा बहुत से लोगों का अनुभव होता है, तो यदि ऐसा कुछ भी आपको उल्टा सीधा कुछ भी अनुभव हो रहा हो तो आप जाप करने के पूर्व शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें, अमोघ शिव कवच का पाठ कर सकते हैं, या अघोर मंत्र यदि आप सिद्ध कर लें। अघोर मंत्र जैसा तो कोई मंत्र ही नहीं है, यजुर्वेद का मंत्र है। आप देखिए ना, रुद्राभिषेक के समय जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है तो उसमें अघोर मंत्र आता है, और अघोर मंत्र तो उच्चारण करके बोला जाने वाला मंत्र है, ऐसा नहीं है कि उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते। अघोर मंत्र उच्च स्वर से बोलने वाला मंत्र है। रुद्राभिषेक में वो मंत्र आता है ना, हरे ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। कुछ लोग श्लोक की शैली में भी इसे पढ़ते हैं, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं।
तो यह मंत्र तो एक बार पाठ करने से ही बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ता है। पहले किसी श्रेष्ठ गुरु से यह मंत्र प्राप्त करें। तो यह मंत्र का प्रयोग आप जाप करने के पूर्व एक माला कर लें तो भी ये इसका उपाय है। इसके साथ ही यदि आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करें, यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। और मैं पहले भी सभी शिव साधकों को ये बता चुका हूँ कि भैया आसपास जो भी निकटतम प्राचीन शिव मंदिर हो, वहां प्रत्येक सोमवार को सायंकाल शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। मेरी ओर से तो बस यही कहना है कि केवल सोमवार को ही आप करें। यदि आप श्रद्धावश प्रतिदिन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। हर बार अलग मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। उसमें रुई की गोल बत्ती होनी चाहिए जो ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर जलती है, गोल बत्ती। तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छी बात है। कुसुम्भ के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने जो विभिन्न लक्षण बताए हैं, यदि प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रारंभ में क्या पहला लक्षण बताया था कि मानसिक अस्थिरता होने लगती है ना, संशय होने लगता है अपने ही कार्यों पर, तो वह प्रारंभिक स्थिति है। उस समय आपने पहचान लिया लक्षणों को और आपने सरल उपाय जो मैंने बताए हैं ये कर लिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप निवृत्त हो जाएंगे इनसे। लेकिन समस्या यदि बढ़ती गई, अब आपको ईश्वर से ही दूरी का अनुभव होता है, अब आप साधना में भी प्रवृत्त नहीं होते, मन नहीं लगता आपका, तो अब आप समझ जाएं कि आप अब चाह करके भी ईश्वर की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये अनुभव करके देख लीजिए। मैं एकदम सत्य बात बता रहा हूँ। अपने अपने मन को टटोल के आप लोग देख लें। जो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है, जो इस प्रकार की समस्या से उलझा हुआ नहीं है, उसे ऐसा अनुभव क्यों होगा। लेकिन जिन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो अपने इष्ट से दूर हो गए हैं, चाह के भी प्रभु की ओर नहीं जा पा रहे हैं, लेटते हैं तो सोचते हैं हाँ साधना करना चाहिए, लेकिन करने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके मन पे कोई नियंत्रण कर रहा है ना, आप चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं। भोजन करना चाहते हैं तो आप कर ही लेते हैं, नहाने जाना है तो नहा लेते हैं, ऑफिस जाना है ऑफिस चले जाते हैं, किसी से फोन पे बात करना है तो घंटों कर लेते हैं। ये साधना में मन नहीं लग रहा है। यही सब समझने वाली बातें हैं। तो मैंने कुछ सामान्य लक्षण भी बता दिए, उसके कारण भी बता दिए, बचने का उपाय भी बता दिया है। तो आसानी से इन बातों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री दंडेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।